आज हम लोग पढ़ेंगे एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का अर्थ क्या होता है। देखो पहला चीज इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि एपोस्ट्रॉफी है क्या। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एकदम चुटकी में जानेंगे, 5G में जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके में हम लोग सीखने वाले हैं एपोस्ट्रॉफी के बारे में। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह क्या होता है। एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह ये होता है, देखो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। देख रहे हो यहाँ पे ऊपर एक जो छोटा सा पाई होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पाई दे दिया, ठीक है, और समझो कि ऊपर का जो, और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे एस दे देते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। बदल जाता है। और इसका अर्थ किस में आ जाता है, का की, यानी कि ऑफ में हो जाता है। किस चीज में आ जाता है, ऑफ में हो जाता है। किस चीज में हो जाता है, ऑफ में हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को जानना बहुत आसान है, सीखना बहुत आसान है। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जानना, किस चीज का जानना, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जानना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे जानेंगे इसको, जैसे एक होता है ऑफ। ऑफ का क्या होता है, का के की होता है ना जी। यस सर। होता है, बिल्कुल होता है। जैसे हम लोग इसको इस चीज को जानेंगे ट्रांसलेशन के, जैसे कि कुछ मैं यहाँ पे अनुवाद लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ, जैसे राम की गाय, यहाँ राम की गाय है। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राम। राम का स्पेलिंग लिख देंगे RAM, राम लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी देंगे और यहाँ पे एस लगा देंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा राम की। और गाय का इंग्लिश हो गया, राम की। लेकिन अगर इसको ऑफ का प्रयोग करके बनाएंगे, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस का भी अर्थ होता है काके की, ठीक है, ऑफ का भी प्रयोग होता है काके की, इसका अर्थ होता है काके की। तो इसको अगर हम ऑफ का प्रयोग करके बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, यानी कि जो काव है वो पहले हो जाएगा काऊ, ठीक है, ऑफ, और उसके बाद राम। लेकिन ये सही है, अभी सही नहीं है। तो जब हम इसको इधर लाते हैं, लाने के पहले इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तब जाकर यह सही हो जाता है, द काऊ ऑफ राम। ठीक है, द काऊ ऑफ राम, यानी कि राम की गाय। तो ऑफ का भी प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं और एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे एक और मैं वाक्य लिख रहा हूँ, संजना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संजना की माँ। ठीक है, संजना की माँ। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, SANJAN, संजना एपोस्ट्रॉफी एस और उसके बाद मदर। ठीक है, यानी कि ये हो गया संजना की माँ। अब इसको ऑफ का प्रयोग करके बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, द मदर ऑफ संजना। अब समझ में आ रही है बात सबको, ठीक है। तो ये तो रहा, कोई चीज नाम हम लोग बनाते हैं उसमें रहा। जैसे यहाँ पे तुम लोग लिखते हो बिहार की राजधानी, क्या लिखते हो, बिहार की राजधानी। ठीक है, लिखते हो ना जी, बिहार की राजधानी। तो क्या करोगे, इसको लिख दोगे बिहार, एपोस्ट्रॉफी एस और कैपिटल, लिखते हो ना, बिहार से कैपिटल, यानी कि बिहार की राजधानी हो गया। लेकिन अगर ऑफ का प्रयोग करके लिखना होगा तो क्या करना होगा, द कैपिटल ऑफ बिहार। देखो अगर इसमें द का प्रयोग हटा दोगे ना, यहाँ पे ये जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर इसका प्रयोग हटा दोगे
तो ये गलत हो जाएगा। गलत। आएगा समझ में? Yes. तो जब ऑफ का प्रयोग करके बनाना होगा तो यहाँ पे द लिखना जरूरी होगा। बात समझ में आ गई? किसी चीज में जैसे कोई चीज ऐसा वर्ड ऐसा सेंटेंस भी होता है जिसमें जिसमें ये एस का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग? एस का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे फूलों का, यहाँ पर लिखो फूलों का बगीचा, ठीक है? फूलों का बगीचा। फूल मीन्स क्या? फ्लावर। Flower. FLOWER, फ्लावर। जब फूलों है तो ज्यादा है तो ऐसे लगाएंगे ना इसमें, Yeah. तो फ्लावर्स। अब जब यहाँ पे एस है तब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का सिर्फ प्रयोग होगा, एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। फ्लावर्स एपोस्ट्रोफी और बगीचा का इंग्लिश GARD। लेकिन जब इसको ऑफ का प्रयोग करके बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, राइट? तो अब समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अब क्लास को ओवर करते हैं, घंटी बज गई।